वेलकम टू द बिग बेंच टीम। हमने 21 जुलाई को एक वीडियो अपलोड किया था ये बताते हुए कि एनसीपी में फूट के बावजूद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बार बार अपने चाचा शरद पवार को मनाने क्यों पहुंच जाते थे। उन्होंने चाचा का दिल तोड़कर एनसीपी तोड़ी थी, सत्ता में शामिल हुए थे, लेकिन लगभग हर दूसरे दिन वो चाचा के पैर छूकर उनसे माफी मांगने पहुंच जाते थे। वो उनको मनाते भी थे कि एनसीपी को टूटने से बचा लीजिए और हमारे साथ सत्ता पक्ष में आ जाइए, क्योंकि हमने चुनाव विपक्ष में बैठने के लिए तो लड़ा नहीं था। हमारे नेताओं पर ईडी और सीबीआई के केसेस भी चल रहे हैं। आज जब सरकार में शामिल होने का निमंत्रण मिला है तो आप भी दीजिए ना हमारा साथ। ऐसा कुछ कहना था अजीत पवार का। हमने इस वीडियो में यह भी बताया था कि ऐसा करना अजीत पवार की मजबूरी कई कारणों से थी। ईडी सीबीआई इसकी एक वजह तो थी ही। चुनाव में एनसीपी का वोटर्स तो शरद पवार के नाम पर ही वोट देगा, ये अजीत पवार अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि पार्टी तोड़कर वो सत्ता में तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन वोटर्स को कभी अपना नहीं बना सकते। लेकिन अजीत पवार ना दरअसल एक जिद्दी नेता है। वो अभी भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि शरद पवार अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर अब अपने समर्थित विधायकों और सांसदों के साथ सत्ता पक्ष में शामिल हो जाए। और इसी कोशिश में उन्होंने फिर से एक बार शरद पवार से मुलाकात की। इस बार लेकिन वेन्यू था पुणे के कोरेगांव पार्क में एक बिजनेसमैन का बंगला। अब इतने बड़े बड़े नेताओं को जगह की क्या कमी है, लेकिन चुपके से किसी थर्ड पार्टी के बंगले पर हुई इस मीटिंग को लोग एक सीक्रेट मीटिंग बताने लगे हैं। वो बात अलग है कि शरद पवार अब सामने आए और उन्होंने कहा है कि इस मीटिंग में कुछ भी गुप्त नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि अजित पवार उनसे मिले और फिर से उनसे बीजेपी से हाथ मिलाने की रिक्वेस्ट करने लगे। इनसाइडर्स हमें यह भी बता रहे हैं कि इस बार अजित पवार ने शरद पवार को यह भी कहा कि अगर पूरी एनसीपी बीजेपी से हाथ मिला लेती है तो उनके नेताओं के खिलाफ चल रहे मामले, जिनको कि सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, वो खत्म हो सकते हैं या कमजोर किए जा सकते हैं। लेकिन शरद पवार इस पर भी नहीं माने। उन्होंने साफ कर दिया कि वो ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों के डर से बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर क्या था, अजीत पवार को लगा कि यहाँ तो उनकी दाल गल ही नहीं रही है। वो आनंद फानन में वहाँ से निकले। वो शायद थोड़े चिढ़े हुए थे और वहाँ से निकलने की इतनी जल्दीबाजी में थे कि उनकी गाड़ी एक तरफ से, एक साइड से उस बंगले के गेट से घिस गई। लेकिन यहाँ द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि अजीत पवार की इस चिढ़ की वजह क्या थी। अजीत पवार दरअसल यहाँ पर एक तीर से दो निशाने साधने आए थे। वो शरद पवार को मनाना चाहते थे ताकि वो डिस्क्वालीफाई होने से बच जाए। उनकी बगावत का मामला अब अदालत में है। डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे तो सदस्यता तो जाएगी, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाएगी। तो यहाँ पर उनका निजी स्वार्थ था जो दिख रहा था। लेकिन वो ये भी चाहते थे कि शरद पवार अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो विपक्ष का गठबंधन मतलब INDIA कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि शरद पवार उस गठबंधन का एक प्रमुख चेहरा है। लेकिन अजीत पवार का तीर कोई निशाना नहीं भेद पाया। वैसे आपको क्या लगता है, शरद पवार को बीजेपी से हाथ मिला लेना चाहिए या फिर उनकी जिद अपनी जगह पर सही है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग द बिग बेंच टीवी।